स्वयं है, यह जीव स्वयं है, अपने आप इसी ने बांधा, इसी ने किया। पहले के कुछ प्रयोगों की बात बताता हूं, है तो शिकारियों की बात, पाप की बात समझने की है। पहले एक संकड़ा सा घड़ा लेकर, जिसका मुंह छोटा होता, उस समय दाने अनाज भर करके शिकारी लोग, बंदर पकड़ने वाले लोग उसको रख देते। बंदर आता, दाने इधर उधर बिखरे होता, उठा के खा लेता, फिर उसमें देखता कि इसके अंदर भी हैं, और वो इस तरह से उसको रखते थे कि वो उल्टा ना हो कि दाने निकलें। उसको जमा करके बांध के जैसे भी रखते होंगे उस घड़े को, जिसका मुंह छोटा होता था, और वो अंदर से दाने निकालने के लिए बंदर उसमें हाथ डालता। हाथ डाला, अंदर तो दाने थे, उसने मुट्ठी भर ली। मुट्ठी भर ली तो हाथ का जो परिमाण और साइज है वो बड़ा हो गया, उस घड़े के मुख से बड़ा हो गया। अब बाहर निकाले तो मुट्ठी अड़ गई। अब उसकी स्थिति क्या है? बंदर उछलता, कोशिश करता, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोलता, क्योंकि उसने पकड़ा हुआ है उन दानों को। दाने उसकी मुट्ठी में, मुट्ठी बनी हुई है, इसे निकाल नहीं सकता। बंदर पकड़ने वाले शिकारी, जो उनको जैसा पाप करना है वो आते हैं, पकड़ ले जाते हैं। वो जो वहां फंसा, बंधा, किसने बांधा, किसने क्या किया? अपने मुट्ठी से वह स्वयं फंसा है। कहा? बंदर जो बांधी मुट्ठी पड़ा है पराए वश, कूप में निहार सिंह आप कूद पड़ो है। ऐसे ही जीव इस मोह माया और कर्मों के कारण से, इस आयुष कर्म की ऐसे स्थिति बनती है, उसको बांध लिया और ये बंधा है। कोई और, समझ लो, किसी ने आयु लिखी नहीं है, कोई और आके आयु बनाता नहीं है। जैन धर्म के अनुसार आयुष कर्म एक बार बंधता है। यहाँ का आयु पूर्व जन्म में बंधा है, अग्रिम जन्म का आयु हम यहाँ बांधेंगे और यहाँ से बांध कर जाएंगे। जब तक आयुष नहीं बंध लेगा तब तक जा नहीं सकते। आप कहोगे आयु पूरी हो गई, आगे ना, यूं नहीं होता। आप कर मेरे कहने से ये सिद्धांत चला नहीं करते हैं, ये तो सिद्धांत हैं, तथ्य हैं। यहाँ वो ऐसे ही है, अग्रिम जन्म का आयुष बंध लेगा, तब इस जन्म का आयुष ऐसी स्थिति पर आता, पूरा होता है, तब यहाँ की आयु पूरी करके फिर जीव जाता है। इस आयुष कर्म की बड़ी विचित्र बात है। 4 प्रकार का होता है ये। नरक आयु, जिससे नरक भोगता है। तिर्यंच आयु, पशु की आयु भोगता है। मनुष्य आयु, मनुष्य का जीवन भोगता है। देव आयु, देवलोकों के सुख भोगता है। आयुष कर्म से चारों गतियों में जीव बंधा होता है। और समझ लो, हम जो यहाँ पर आए, कहाँ? इस जन्म के अंदर आए, तो कुछ बोल, कुछ बातें, कुछ चीजें लेकर आए, बांध कर आए, यूं ही नहीं आए हैं यहाँ की, कहीं से लिए और आ गए, ऐसे आ गए, ऐसे नहीं होता। यहाँ जो आए हैं वो ऐसे ही नहीं आ गए। पूर्व जन्म के अंदर जो इस जीव ने, हमारे जीव ने कर्म संचय किया, जितने इकट्ठे किए, उन कर्म संचय के द्वारा ही हमारा यहाँ का जीवन, यहाँ का आयुष, यहाँ की स्थिति बनी थी उस पूर्व जन्म में। उनमें से पहली बात है गति, जाना कहाँ है?
भाई ये समझ में आ रही है बात? श्राव को है तो बात ज्ञान समझने का, लेकिन कितना समझ पा रहे हैं ये अलग बात होगी। बात समझने की है। पहली बात, जहां से हम आए हैं वहां हमने अपने कर्मों से ही बांधा कि हम जाएंगे कौन सी गति में। ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बैठ के सोचें और हमारे को ये छूट मिल जाए, देख लो भाई पसंद कर लो कहाँ जाना है तुम। ऐसा नहीं होता। हमारे पास कर्म कितने थे? जिस आदमी के जेब में जितने टके होंगे उतने की चीज खरीद के लाएगा। टके तो हैं जेब में थोड़े से, और जाकर के हाथ लगाए किसी महंगी चीज को, भाई ये दे दो, कौन दे देगा? टके तो थोड़े से हैं। और क्या स्थिति है, कर्म कैसे हैं? नरक में जाने के, और यूं चाहे स्वर्ग में चले जाएं, कहां से चले जाएंगे? जैसे कर्म वहां थे उसके अनुसार गति बंधती है। और समझ लो, जैसे यहाँ के कर्म इकट्ठे किए हैं ना, जो यहाँ पर हमने, वैसी आयु बंधेगी आगे की। इसीलिए तो बार बार कहते हैं धर्म ध्यान करा करो, जिससे पाप कर्म कट जाएं, पाप धुल जाएं। इसीलिए कहते हैं, अन्यथा जो पाप कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, गति तो उनके अनुसार बंधनी है, जाएंगे वहाँ, आयुष गति लेकर के जाएंगे, वहीं जाना पड़ेगा। और यदि अच्छे कर्म कर लें, ठीक कर्म कर लें, तो फिर हम अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव अपने कर्मानुसार ही आगे की गति बंधा करती है, अपने कर्मानुसार। जो यहाँ हमारे पास कर्म है उनसे आगे की गति बंधेगी, और कोई नहीं आएगा चल भाई तेरे को भेज दिया वहाँ। ऐसे नहीं होता। क्यों कोई भेज दे, और क्यों बुरा करने लगा, अच्छी जगह ना भेज देगा, ऐसा नहीं। अपने कर्मानुसार, पीछे जो हमारे कर्म से उनके अनुसार हमारी गति बंधे और हम यहाँ आए, इस जगह पर आए। ये क्या क्या बंधती हैं बातें। गति पहले बंधती है, वहाँ बांधी। गति के साथ में जाति बंधती है। ये जाति ये वाली नहीं भैया, अमुक जाति का ये क्षत्रिय ब्राह्मण, ये नहीं जाति। एक इंद्रिय बेंद्रिय आदि जाति हैं। कौन सी में जाएगा? ये पंचेंद्रिय में जाएगा, चौंद्रिय में जाएगा, उसके अनुसार गति भी सेट होगी। चौंद्रिय में जाएगा तो ये त्रियंच गति का जीव होगा। ये सारी बातें बंधा करती हैं। और बंधुओं, है बड़ी समझने की बात, स्थिति वहां से यहां कितने समय रहेगा? हो सकता पल भर को वायर जब भी चला जाए, हो सकता है 100 साल की आयु लेके आया, हो सकता है यह 50 साल की आयु लेकर के आया। जितनी आयु लेकर आया उतनी स्थिति तक रहेगा यहां, कम ज्यादा नहीं होंगी। आयु जितनी बांध कर लाए हैं, श्रावको श्राविको, ये सब विज्ञान है, कर्म विज्ञान। जान लो, समझ लो, कुछ भ्रम दूर हो जाएंगे। वहां से आयुष बांध कर लाए हैं, उतनी ही रहें, उतनी देर रहेंगे, उतने समय रहेंगे, भोगेंगे नहीं। ये कि वे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई सिफारिश काम कर जाए, कुछ नहीं करेगी। आपकी सुनी हुई बात केवल याद दिलाने के लिए। भगवान महावीर के निर्वाण की वेला थी। भगवान उस समय धर्म देशना दे रहे थे। कौन? तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर धर्म देशना दे रहे थे। उस समय की बात, इंद्र महाराज आए, खड़े हो गए, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना की, भगवान आप अपनी आयु 2 घड़ी के लिए बढ़ा लें। कितनी मांगी? 2 घड़ी 48 मिनट। इतनी आयु आप बढ़ा लें।
अपने आप ही हाथ जोड़ के बोले, भगवान इस समय जो आकाश की ग्रह स्थिति चल रही है, उसके अनुसार जो आपका धर्म संग है, इसके ऊपर कष्ट है। ये कष्ट है कर्मानुसार, ये तो जानने का साधन है। भस्मक नामक एक ग्रह इस समय संघ की राशि से गुजर रहा है और इसका परिणाम होगा संघ पर बहुत कष्ट रहेगा। अगर ये निकल जाए, और कब निकल जाएगा? आप 2 घड़ी, केवल 2 घड़ी आप आयुष बढ़ा लें, ये निकल जाएगा। आपका संघ उन्नति और उन्नति, महान उन्नति करेगा। ये कृपा कर। प्रार्थना किसने करी भाइयों? इससे बड़ा व्यक्तित्व अब हम कहाँ से लाएं ढूंढ करके? चलो मनुष्य मत राजा, बे राजा ने एक बात कह दियो। ये तो इंद्र महाराज की प्रार्थना थे, किसी छोटे मोटे साधारण आदमी की प्रार्थना थे। और प्रार्थना किससे करे? महाप्रभु से। उनसे प्रार्थना करी। उनसे बड़ा, उनसे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनको तो हम क्या शब्द ही नहीं हमारे पास में, सर्वशक्तिमान कहें उनको, महाप्रभु, केवल ज्ञानी, सब कुछ उनसे ही प्रार्थना करे, केवल 2 घड़ी आयु बढ़ा लो, ये प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, इंद्र ऐसा न तो पहले हुआ, न आज हो सकता है, न भविष्य में कभी होगा जो इस तरह से आयु को बढ़ा लिया जाए। ये बढ़ाई नहीं जा सकती। जितनी बांध कर लाए हैं ये तो उतनी ही रहेगी। भगवान ने, महाप्रभु ने भी इस बात के लिए स्पष्ट निषेध कर दिया, ये नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हाँ बढ़ तो नहीं सकती, घट सकती है। कुछ कहते हैं बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। जैन सिद्धांत के अनुसार, निश्चय न्याय के अनुसार आयु जितनी है उतनी ही रहती है, वह घटती और बढ़ती नहीं है। वह तो जितनी है उतनी ही रहती है। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। भगवान ने यूं कहो अपनी आयु बढ़ाई नहीं, बढ़ा नहीं सके, ये हमारी अज्ञानताएं हैं। भगवान ने सिद्धांत बता दिया, आयुष न घटती है और न बढ़ती है। ये तो जितनी है जीव की उतनी ही रहती है। अब आप सोचो, तीर्थंकर भगवान जिसके लिए ये कह रहे हैं कि ये नहीं बढ़ाई जा सकती। जीव गति बांध कर आता है, जाति बांध कर आता है, और जीव स्थिति बांध कर आता है। स्थिति कितने समय रहना है वहां पर। आजकल एक रिवाज है, मैं तो कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, जो रिवाज है बता रहा हूं। भाई किसी को मकान किराए देते हैं, पहले लिखवा लेते हैं किरायानामा, भाई कितने दिन का, हाँ जी 12 महीने भी नहीं, 11 महीने का लिख दे भाई। 11 महीने पहले लिखवा लेते हैं लोग, और 11 महीने के लिखवाने पर कानून से हाथ मजबूत हो जाते हैं। अगर ना नौकर करे तो फिर पुलिस है, कर खाली भाई। ये पहले ही किसी और से नहीं लिखवाया, उस अपने कर्म के कारण से स्थिति का बंद होता है। इतना समय रहना है यहाँ पर, इस शरीर के अंदर इतना समय रहना है, और उतने ही समय फिर जीव रहते हैं। जब ये कोरोना काल चला और जब ये बड़ा भारी देश में और विश्व के अंदर इस बीमारी ने आतंक मचाया, बहुत सवाल आए, बहुत सारे प्रश्न आए कि ये धर्म क्या कहता है इसके बारे में। ये इस तरह से लोग इस युवावस्था में, कोई बच्चा कोई बड़ा, कुछ इस तरह से गुजर रहे हैं इतनी संख्या में, ऐसा ही क्या कहता धर्म। बंधुओं, लोक व्यवहार में तो सभी कहा जाता है, लेकिन निश्चय में तो सबकी आयु उतनी ही थी, उस समय की थी,
उतनी आयु ही वो भोग पाए। आयु का योग और भोग पूरा हुआ, किरायानामा पूरा हो गया, चलो। फिर उसके बढ़ने की, उसके कुछ और, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो बस यही है कि वह मकान खाली करना पड़ेगा। फिर तो आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है। फिर उस बाद कहाँ जाएंगे? जाने से पहले अगले जन्म की आयु बंद स्थिति सारे पहले से बंद लेती हैं, तभी ये मकान खाली होता है। किराएदार भी अगला मकान पहले देख के आता है, चाहे वो 10 महीने पे देख के आए, चाहे 8 महीने पे देख के आए, चाहे 15 दिन पहले देख के आए, भाई खाली करना, वहाँ जाएंगे। यहाँ से आगे तो मकान मिले नहीं और यहाँ से खाली करना पड़े, कहाँ जाएगा? कहाँ खड़ा होगा सड़क के ऊपर? पहले ही अगले जन्म की आयुष बंध लेती है और वो कर्मानुसार बंधती है। जो हम कह रहे थे अभी, इन कर्मों की बात को हम पीछे से बांध करके लाए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ आए, एक अवधि के लिए आए, इतना समय रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। उर्दू के एक विचारक ने कहा, आए जहां में, संसार में आए जहां में, साथ आई अजल मृत्यु, साथ ही साथ आली। संसार में आए थे, मृत्यु पीछे पीछे लगी रही। आए जहां में, साथ आई अजल, हाय दुश्मन पीछे पीछे हो लिया, वहीं से साथ लग लिया। जिस समय बंधे हो वो पिछला जन्म छूटा, अगला जन्म शुरू हुआ। अगला जन्म शुरू होते इस जन्म की आयु का भोग शुरू हो गया। और तो और क्या, यहाँ की तो बात क्या, वहां से यहाँ आने में भी जितना समय लगा, बहुत थोड़ा सा समय लगता है, वो आयु भी इसी में से कटेगी।